हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि अगर एकादशी का हम व्रत करते हैं तो उसकी जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते, जब तक उस व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है, उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो हर काम सफल करने वाली है। तो उसकी हम कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं कि भगवान उसमें स्वयं उस कथा के बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं और उसका क्या महत्व है, क्या वर्णन है, और उसमें हमें कैसे किस विधि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। युधिष्ठिर बोले कि पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है। हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण आदि देव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम कहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त में रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजेंद्र, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5,000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत से मिलता है। हे राजन, अब सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का बड़ा लड़का बड़ा पापी था। वह परिस्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसा दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुणे में रहूंगा। यह विचार कर वह वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। वहाँ तीत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में वह उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दसवीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्या हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने के थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों को पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन में भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश को लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये है एकादशी की, सफला एकादशी की व्रत कथा। इसे हमें अवश्य सुनना चाहिए। हर व्रत में हमें भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हर व्रत का एक अलग महत्व है, अलग वर्णन है, जिसमें भगवान कुछ ना कुछ भगवान के लिए प्रिय भोग या भगवान कुछ ना कुछ स्पेशल बताते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अब भगवान ने बोला है कि रात्रि जागरण और दीपदान, ये 2 चीज़ें इस एकादशी में, सफला एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अच्छे से इसका पालन करें और भगवान की कथा सुने और भगवान के समीप रहें, जागरण करें, नित्य
प्रति जागरण करें और भगवान की कथा और उनके कीर्तन करें। राधे राधे। हरे कृष्णा।